अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इस्लाम और दहशतगर्दी। मोहतरम सामीन, आज आप रेडियो टेलीविज़न पर सुनते होंगे कि फला जगह दहशतगर्दी हो रही है और फला जगह दहशतगर्दी को फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज दहशतगर्दों ने इतने लोगों के मौत की घाट उतार दिया, इतने लोगों की जानें जाया हो गई और इतने इमलाक बर्बाद हो गए और इन सारे जराइम को मुजरिम इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवे को करार दिया जा रहा है। आज मैं इस मुख्तसर वक्त में बताना चाहती हूँ कि दहशतगर्द कौन है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी किसने फैलाई, रोई ज़मीन की बाशिंदों की नींद किसने हराम की। क्या इसके मुल्ज़म मुक़ातल इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवे हैं? याद रहे, पर किसी की सोची समझी साजिश नहीं। इस्लाम की तारीख का मुताला करने वाले जानते होंगे कि इस्लाम ने हमेशा अमन शांति की दावत दी है, सुलह रास्ते की दावत दी है, आपस में मोहब्बत व उल्फत की दावत दी है, जुल्म ज़्यादती फितना व फखर से रोका है, हक तलफी और हक मारने से रोका है, ख्वाह मखा के नजात से रोका है। इस्लाम के अदल और इंसाफ लगाने के लिए ज़रूरी हो कबल इस्लाम से वाकिफ़ हो कि इस्लाम से पहले दुनिया कैसी कैसी हालात से गुजरी है। मोहतरम सामीन, 6वीं सदी ईस्वी में दुनिया बड़ी इज़्तिराबी और बेकरारी से अपने लम्हात गुजार कर रही थी। हर तरफ फितना फसाद फैला हुआ था। दूसरे की बड़ाई, दूसरे के हुकूक को दबाना एक काबिल कद्र कारनामा समझा जाता था। दूसरे के एक बादशाह का दूसरे बादशाह के मुल्क में दाखिल होकर खून खराबा करना एक काबिल फख्र कारनामा समझा जाता था। सरखार बच्चे को दीवार पर इस तरह जोर से मारा जाता जिससे बच्चे का भेजा निकल कर बाहर आ जाता। कैसरा व कसरा की तारीख कैसे मालूम नहीं, रूम में ईरान की वैरानी कैसे मालूम नहीं, वक्त नसर की कत्ल कैसे कौन वाकिफ नहीं, जंग किलाब के बेदर्दी से कौन वास्ता नहीं। अलगाज पूरी दुनिया में फसाद ही फसाद फैला हुआ था। रूम हो या ईरान, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, यूरोप हो या एशिया, रोए ज़मीन का कोई ऐसा खत्ता नहीं था जहाँ लोग अमन शांति से ज़िंदगी बसर कर रहे हों। इसी हालत को बयान करते हुए कुरान करीम ने कहा, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ऐसे खतरनाक और तारीख और तरीन इस हालात में इस्लाम का ज़ुहूर होता है और ऐसे मुझसे परेशान दुनिया को हुकूक इंसान का पैगाम सुनाता, सुलह रास्ते का पैगाम सुनाता है। इस्लाम कहता है सुलह जंग से बेहतर है, चाहे झुक कर हो। सुलह हुदैबिया की तारीख कैसे मालूम नहीं, मुसलमानों को किस तरह इस सफ़र रास्ते में रोका गया। कुरान करीम कहता है, न जाए किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं, किसी के इमलाक को हलाक करना जायज़ नहीं, किसी पर जुल्म जारदती करना फसाद है और अल्लाह ताला फसाद और दहशतगर्दी नापसंद करता है। कुरान करीम की एक आयत अमन शांति की दावत दी है और फितना फसाद से रोका है, लेकिन आज मीडिया में इसी तालीमात को मनसख करने की कोशिश की गई। उससे दुनिया वालों को सामने बदनाम किया गया। जो अमन शांति का दाई था उसे दुनिया वालों के सामने मुजरिम खताकार बनाकर पेश किया जाता है। इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले बताओ कि तो अगर इस्लाम एक दहशतगर्दी मजहब है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? अली हैदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? मुगलिया सल्तनत के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? खिलाफत बनी उम्मिया के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं थी? जब उनके पास उस वक्त कुव्वत थी, ताकत थी और दुनिया को तह बला कर सकते थे। लेकिन आज जबकि वो कमज़ोर हो चुके, उनकी हुकूमतें ख़त्म हो चुकी, वो मफलूक अलहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तुम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची हाजिस तयशुदा प्लान नहीं? रोई ज़मीन की मुसलमानों की खून से होली खेली गई, उनकी आज़मत मुसलमान औरतों की आफत व असमत को पायमाल किया गया, उनके दामन हया को तार तार किया गया और किया जा रहा है, लेकिन कहीं से उसकी रोकथाम की आवाज़ नहीं उठ रही। मीडिया में कभी ये नहीं कहा जाता कि इन पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके हुकूक के पायमाल किया जा रहा हो। यहूदी ईसाई या धन की कीमत है, मुसलमान की खून की कोई कीमत नहीं। लिहाजा पहले यह तय किया कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। क्या जान और माल की हिफाजत करने का नाम दहशतगर्दी है? अपने वतन से मोहब्बत रखने का नाम दहशतगर्दी है?
अपने वतन पे कुर्बान होने का नाम दहशतगर्दी है। अगर तुम उसको दहशतगर्दी समझते हो तो हम फख्र से कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। जैसे दहशतगर्द उससे नहीं कहा जाता, बल्कि किसी की हरियत की आवाज़ सिर्फ उठाने का नाम दहशतगर्दी है। इंसानी हुकूक पर डाका डालने का नाम दहशतगर्दी है। इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले बताओ, बोस्निया में दहशतगर्दी किसने फैलाई? बिलिकान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? सूडान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? अभी हाल में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? गुजरात में दहशतगर्दी किसने फैलाई? फिलिस्तीन में दहशतगर्दी किसने फैलाई? कश्मीर में दहशतगर्दी किसने फैलाई? सरजमी फिलिस्तीन का चप्पा चप्पा, गोसा गोसा मुसलमान की खून से रंगीन हो चुका। करोड़ों बच्चे यतीम हो चुके, हजारें माएँ बेवा हो चुकी, कितने घर वीरान हो गए। मुसलमान इन दरिंदों से पूछना चाहती हूँ, अगर इस दुनिया में अमन काम करना चाहते हो तो खुद दहशतगर्दी छोड़ दो, दुनिया से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको दहशतगर्दी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।